इस वीडियो में हम रायपुर संभाग के कुछ जिलों के वेटिंग लिस्ट के बारे में देखेंगे। इसमें हम सिर्फ वेटिंग लिस्ट के बारे में देखेंगे कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम तो भले ही वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन किसी न किसी दूसरे ज़िले से उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिससे हम पता कर सकेंगे वेटिंग लिस्ट एक्चुअल में कितना कम हो जा रहा है। ये रायपुर का जनरल का वेटिंग लिस्ट है। पहले जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है, ये बॉयज़ के नाम है जिनके जस्ट बाजू में किस ज़िले से उनका सिलेक्शन हुआ है वो ज़िले का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ऑरेंज में जो आपको दिखेंगे ये गर्ल्स के नाम है जो दूसरे ज़िले से सिलेक्शन हो चुका है, भले रायपुर में यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में दिख रहा है। जनरल में जो 89 है, लेकिन उसमें से बहुत कम हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको डाटा भी दिखा दूंगा। ये रायपुर का ओबीसी का है, उसके बाद रायपुर एससी, उसके बाद रायपुर एसटी, रेल रायपुर में 3 बॉयज़ और 1 गर्ल का हो गया है सिलेक्शन जनरल का। फिर ओबीसी में से 1, रेल रायपुर एसटी, फिर एससी में से 1 धमतरी। धमतरी में सिर्फ एक ही कैंडिडेट का एसटी में से सिलेक्शन हुआ है वेटिंग में से। वेटिंग के बाहर का मुश्किल है धमतरी में सिलेक्शन होना। ये बलौदाबाजार का है जनरल, उसके बाद एसटी, फिर ओबीसी, उसके बाद ये गरियाबंद है, गरियाबंद जनरल, उसके बाद ओबीसी। गरियाबंद में एसटी से लगभग बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है वेटिंग में से। महासमुंद में भी धमतरी की तरह सिर्फ एक ही कैंडिडेट एससी की एक लड़की का सिलेक्शन हुआ है। तो धमतरी और महासमुंद में वेटिंग के बाहर के कैंडिडेट का सिलेक्शन मुश्किल है। ये जो डाटा मैं आपको दिखाना चाहता था, ये देखिए। रायपुर के वेटिंग लिस्ट में जनरल में टोटल 89 कैंडिडेट वेटिंग में है, जिनमें से 30 बॉयज़ और 13 लड़की। टोटल 43 कैंडिडेट का तो सिलेक्शन हो चुका है, मतलब 46 जो रियल वेटिंग बचे। ओबीसी में इसी प्रकार से 6 लड़के और 2 लड़की, टोटल 10 का सिलेक्शन हो गया। 15 में से बचे सिर्फ 5। और एससी में 22 में से 8 लड़के 2 लड़की, टोटल 10 का सिलेक्शन हो गया है, जिसमें से एक्चुअल में बचे 12। एसटी का 4 में से 2 बॉयज़ 1 गर्ल, 3 जो 4 में से 3 हो गया है सिलेक्शन, 1 बचा हुआ है। रेल रायपुर का जनरल में से 3 बॉयज़ 1 गर्ल, टोटल 4 का सिलेक्शन हो गया है, बचे 11 में से 7। ओबीसी का 3 में से 1 बॉयज़ का हो गया है, जिसमें से टोटल 2 बचे। एससी में इसी प्रकार से 3 में से 1 बॉयज़ का हो गया है सिलेक्शन, तो 2 बचे। रेल रायपुर एसटी का 7 में से 2 बॉयज़ का हो गया है, तो अब 5 बचे। धमतरी में तो आपने देखा है सिर्फ एसटी के एक कैंडिडेट का हुआ है, 3 में से 1, अब 2 बचे। और बलौदाबाजार में जनरल में से 11 में से 4 लड़के और 1 लड़की, 5 का सिलेक्शन हो गया है, तो 11 में अब सिर्फ 6 बचे। ओबीसी में 3 है, जिसमें से 1 लड़की और 1 लड़के का हो गया है, तो 2 सेलेक्टेड हो गए, सिर्फ अब 1 ही वेटिंग लिस्ट में बचा। एससी 2 में से 2 ही बचे हैं। एसटी 4 में से 1 लड़की का हो गया है, तो 3 बचे। इसी प्रकार गरियाबंद का देखिए, जनरल में 17 कैंडिडेट में से 7 बॉय 1 गर्ल का सिलेक्शन हो गया है, टोटल 8। अब बचे 17 में से 9। ओबीसी में से 5 में से 1 बॉय का बस हुआ है, वेटिंग में बचे 4। एससी का 4 में से 2 जने का हो गया है, 1 बॉय 1 गर्ल, तो 2 बचे। एसटी में 5 बॉय 2 गर्ल, टोटल 7 का हो गया है, 17 में से 10 बचे। महासमुंद में सिर्फ एससी में 1 लड़की का हुआ है, तो उसमें 1 बचे, बाकी तो किसी का नहीं हुआ है। और रायपुर पीटीएस और एनएसबी मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस में जो वैकेंसी था, उसमें से वेटिंग लिस्ट किसी का भी नहीं हुआ है। बाकी आप लोग भी चेक करते रहिएगा कहाँ कितना पोस्ट खाली हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं। जो जानकारी मेरे पास अवेलेबल होती है मैं तो बताता ही हूँ। अगर वीडियो का क्वालिटी आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा।